आपके हिसाब से अगर कोई दो लोग, I mean if I'm talking about two persons who are having the same kind of diet throughout like a year or so, and still they can have different results? DNA is a polymeric in nature. It is made up of the nucleotide A, T, G, C. And these nucleotides are arranged in a specific pattern. If there is a change in the pattern, so definitely the output will be changed. Do you think anything else of somebody who is very deficient in omega-3, so how they should incorporate in their diet, like what they should have? You should tailor a genetic diet based on your genetic makeup. तो क्या एक ऐसा सोर्स आप बता सकते हैं जो कि एक एनिमल सोर्स है एंड पीपल कैन हैव इट? That is, so this is the powerhouse. डीएनए टेस्ट क्या होते हैं और वो क्या दिखाते हैं बेसिकली रिपोर्ट्स में? It is going to tell the probability of having any problem in the future. आप ये सोचिए, आपको पहले से ही पता है कि whether you are more prone to the diabetes or whether you are more prone to the obesity. हेलो व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, डॉक्टर पल्लवी मित्तल, जिन्हें 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. इन्होंने जेनेटिक्स, लॉन्गेविटी मैनेजमेंट एंड ऑल्सो बहुत सारे पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान्स बनाए हैं और इन्होंने 2000 से भी ज़्यादा वेरिएंट्स पे काम किया है. 1000 से ज़्यादा इन्होंने केस स्टडीज़ किए हैं और इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, तकरीबन शायद 20 रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं. उसके अलावा इन्होंने जो है हमारा बहुत सारे ऐसे रिसर्च काउंसिल्स हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स देखते भी हैं. तो हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट पल्लवी जी हैं, जिनका मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारे इस न्यूट्री स्कूल पॉडकास्ट में. वेलकम मैम. Thank you, Preeti. Thank you so much for a warm welcome. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू. वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू हियर. एंड न्यूट्री स्कूल जो हमारा है, हमेशा आप देखिए जब भी हम कोर्स करते हैं, जब हमने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की या हमने कॉलेजेस से पढ़ाई की, उसके बाद भी बहुत सारे न्यू रिसर्च आते हैं जिस पर हमें अपडेट लेना, अपने आप को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी होता है. और इसी ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्री स्कूल हमेशा कार्यरत रहता है. तभी आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने जो स्कूल में या हमने जो कॉलेजेस में पढ़ाई की यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर भी कई बार हम स्टक हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे न्यू रिसर्च आ जाते हैं. तो अपनी ही इस कॉम्पिटिटिव एज को बढ़ाने के लिए ही हम हमेशा प्रयत्न हमारा रहता है कि इस तरह के हम पॉडकास्ट करें ताकि आपको नई नॉलेज के बारे में जानकारी हो. तो न्यूट्री स्कूल के थ्रू अब आज मैं डॉक्टर पल्लवी से ये जानना चाहती हूँ कि डीएनए क्या है और डीएनए डाइट्स क्या है. मैम, इस पे आप अपना कुछ विचार प्रकट कर सकते हैं प्लीज? Preeti, first of all, so I am very excited to take you to the world of the DNA test and genetic report. And whatever you have asked, I would like to answer this question in 3 defined segments. First, an overview of DNA. Then, what is the DNA-based genetic testing? And finally, what you have asked, the personalized diet and the DNA diet. So, what is the meaning of the DNA? कभी आपने ये सोचा है कि कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उसमें आपकी आई स्कैन की जाती है ड्यू टू द सिक्योरिटी सेक, बिकॉज योर आई पैटर्न इज नॉट गोइंग टू बी सेम विद एनी अदर ह्यूमन बीइंग. सिमिलरली योर थंब इम्प्रेशन इज ऑलवेज डिफरेंट. हैव यू एवर थॉट व्हाई यू आर सो यूनिक, व्हाई यू आर सो डिफरेंट? हियर कम्स द वेरी फैसिनेटिंग DNA molecule. DNA means deoxyribonucleic acid. It carries all the information for your external traits, just like your hair texture, your eye color, your height, and it's just the beginning, Preeti. It also shape up your inner world, empathy, compassion, sensitivity to pain, motivation to exercise. In fact, as simple as how your body is going to metabolize any food item. Yup, it's there too. My God, that's so fascinating. So that's why the DNA is your ultimate genetic blueprint. Right. This is your master copy. Great. तो मैम, आपके हिसाब से अगर कोई दो लोग, I mean if I'm talking about two persons who are having the same kind of diet throughout like a year or so, and still they can have different results? बिल्कुल मैम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि DNA इज़ अ पॉलीमरिक इन नेचर.
it is made up of the nucleotide A, T, G, C. And these nucleotides are arranged in a specific pattern. If there is a change in the pattern, so definitely the output will be changed, just like cat and mat. So everybody is going to have a different genetic makeup. So how could we expect कि if two person are going to have a same diet, they are going to have the same output because their genetic makeup is very unique. So they are going to metabolize and absorb the same food item in a different way. ठीक है, मैं थोड़ा सा सिंपल करके आप इसको बताना चाहूंगी कि क्या कैसे डीएनए रोल प्ले करता है और क्या डीएनए का पर्पस है. इमेजिन यू वांट टू मेक अ ड्रीम होम, व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे हम? वी आर गोइंग टू कॉल आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट क्या करेगा? आप आर्किटेक्ट को बताएंगे कि ओके आई हैव दिस मच ऑफ द स्पेस एंड एट द सेम टाइम मेरी ये रिक्वायरमेंट है. अकॉर्डिंग टू दैट आर्किटेक्ट इज गोइंग टू डिजाइन द फाइनल मैप फॉर यू. That final map is your blueprint. तो if our blueprint is different, यदि हमारे घर का नक्शा अलग है तो definitely output will be different. तो similarly, if two person are going to have the same amount of the omega-3 fatty acid, either in the form of fatty fish or in the form of the walnut or in the form of the flaxseed, but if we are going to check the blood concentration after 42 hours or after 72 hours, so it has been seen the blood concentration of omega-3 fatty acid is different. It means these two person are going to absorb the fatty acid in a different way. So you mean to say, ma'am, like even though if they are having the same kind of diet, just because their absorption pattern is different because of the different DNA expression, that's what you mean to Yes. say? And I think, ma'am, अभी आपने बहुत सारा omega 3 के बारे में बात की, right, ma'am? So I think you need to enlighten everyone out here, those who are seeing this podcast, why omega-3 is like so important, and in what way one should consume omega-3. I mean, I think that is also very important because पहले ज़रूर ये बातें चलती थी कि फैट नहीं खाना है, फैट बहुत बुरे है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. बट आई थिंक विद द न्यू रिसर्च omega-3 हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर. इट्स वन ऑफ द वेरी एसेंशियल फैटी एसिड एंड वन शुड ऑलवेज हैव इट, राइट? तो मैम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम omega-3 के बारे में बात कर रहे हैं इतनी, तो किसी को भी अगर ज़रूरत है, कितना लेना है, कहाँ से लेना है, हाउ दे शुड इनकॉर्पोरेट omega-3 इन देयर डाइट? देखिए प्रीति, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि omega-3 फैटी एसिड इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब डिफरेंटली बट on the basis of the genetic makeup, but DNA is going to set a stage only. That is going to set a stage. That is not going to tell the whole story. Right, that is not going to tell the whole story. और story हमें कहाँ से पता चली? On 14th April 2003, right, the International Human Genome Sequencing Consortium announced a milestone breakthrough. Right. A successful completion of the Human Genome Project. Right. And this monumental achievement has given us a full sequence of the DNA. Basically, and it provide a potential gateway to the scientist to create a DNA test to reveal the insights hidden in our biology, that is the DNA. So basically, on the basis of the DNA, we are going to decide which type of the omega-3 fatty acid we should take and how much quantity we should take. Okay, I mean, like generally we say that omega-3 is very rich, like you have your flax seeds out there and you have chia seeds. All these are the ones which are very popular and they are actually very good sources of omega-3, right, ma'am? So do you think anything else of somebody who is very deficient in omega-3, so how they should incorporate in their diet, like what they should have? प्रीति, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा सोशल मीडिया है, that is full of information. That's true, ma'am. But that is not going to give you the exact knowledge. So it's not the time about eating right. It is basically decide what is right for you as per your genetic makeup. Right. So you should tailor a genetic diet based on your genetic makeup like right. this. ओके आप जैसे अभी बता रहे थे मैम omega-3 के बारे में कि omega-3 इज सो वंडरफुल, सो गुड, है ना? और सोशल मीडिया
तो पूरा उसी से भरा हुआ है, लेकिन आई थिंक सोशल मीडिया में बहुत सारा जंक साइंस भी होता है। बिल्कुल। तो किसी को भी ये समझना कि क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के, जैसे हम जानते हैं, जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स के बारे में या हम चिया सीड्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज दे आर द रिचेस्ट सोर्सेज फॉर ओमेगा 3। आपके हिसाब से मैम, अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे क्योंकि जब ओमेगा 3 अंदर जाके मेटाबोलाइज होता है, सो अगेन देयर इज़ डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑल टुगेदर विच बॉडी यूजेस, तो आपके हिसाब से व्हाट इज़, आई मीन व्हाट वन थिंग यू कैन सजेस्ट टू आवर व्यूअर्स कि आप ये ले लीजिए तो आपका बहुत सारी समस्याओं का आपका समाधान हो सकता है। तो अगर आप इस पर कुछ एनलाइटन कर सके तो प्लीज़ डू दैट मैम। मैम अगेन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर व्यूअर्स, क्योंकि आज की डेट में फ्लैक्स सीड तो मार्केट का सुपर हीरो है, तो आप उसको सुपर हीरो बोल सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ रनिंग बिहाइंड द फ्लैक्स सीड। और वो हम ले किसके ले रहे हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का हमारी बॉडी में रोल क्या है। राइट। तो बेसिकली क्यों, मतलब एवरीबडी इज़ रनिंग बिहाइंड, तो इट मीन्स देयर इज़ सम रीज़न, या सोशल मीडिया है दैट इज फुल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें कैसे हेल्प करता है? यदि हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मैम, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। ये जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल हैं उसको कम करता है, ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है, एट द सेम टाइम ये कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम को भी ओमिट आउट करने की एबिलिटी रखता है। ग्रेट। सेकेंड मैम, इट इज़ वेरी गुड फॉर इन्फेंट इन द ब्रेन डेवलपमेंट। That's right. Then it is very good for the mood swings, anxiety and depression. आप तो जानती हैं आज की जनरेशन में यंग बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो it is very good for them also. And last but not the least, it is very good anti-inflammatory molecule also. That's जितनी भी हमारी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, Yes, ma'am. एस्थमा, अर्थराइटिस, तो उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसा नहीं है कि यदि सोशल मीडिया हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड से बहुत ज़्यादा एक्विटेंट है या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके पास सोशल मीडिया पे, तो वो गलत है, क्योंकि ये इतना अच्छा मॉलिक्यूल है, बायो मॉलिक्यूल, दैट इज़ गोइंग टू फेंडिंग ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली इट इज़, एवरीबडी इज़ रनिंग बिहाइंड दैट। बट क्या हमें पता है कि हमें कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है? दिस इज द क्वेश्चन मैम, दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग आज की डेट में वी आर फॉलोइंग द ट्रेंड। अच्छा, आप फ्लैक्सीड ले रहे हो, मैं भी लेना शुरू कर देती हूँ। That's right, है ना? ma'am. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें फ्लैक्सीड खाना है या नहीं खाना है, प्रॉब्लम अगेन यही है कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारे जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग, वेदर फ्लैक्सीड इज गुड और नॉट, बिकॉज इट इज़ अ प्लांट सोर्स। तो क्या प्लांट सोर्स का ओमेगा हमारे लिए अच्छा है? हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कौन सा ऐसा गुड सोर्स है ओमेगा 3 का। शायद यस, बिकॉज एनिमल सोर्स ज़्यादा बढ़िया एब्जॉर्ब होते हैं, ज़्यादा बढ़िया मेटाबोलाइज होते हैं। तो आज आप प्लीज़ दर्शकों को बताइए कि ऐसा कौन सा बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का, जिसमें लेने से उनको कोई चिंता नहीं है कि वो अच्छे से मेटाबोलाइज होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो आप प्लीज़ बताइए सम वन गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। सबसे पहले तो प्रीति मैं ये बताना चाहूँगी कि यदि आप प्लांट सोर्स से ले रहे हैं ओमेगा 3, तो फ्रॉम द प्लांट सोर्स वी आर गेटिंग ओनली ALA, दैट इज द अल्फा लिनोलेनिक एसिड. It is going to convert into the DHA and EPA, the long chain biological active omega-3 fatty acid. And these are going to convert with the help of the enzymes. Those are known as the desaturase enzymes. Okay? And these enzymes are produced by the DNA. राइट मैम। तो अभी हम बात कर रहे हैं डीएनए डाइट की। आपने बोला कि मैं इसीलिए डीएनए डाइट भी बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द FADS1 एंड FADS2 जीन्स। सपोज कीजिए कि आपके पास वो जीन का वेरिएंट है जिसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत बेटर है, दैट इज गुड फॉर यू टेकिंग द प्लांट सोर्स। बट इफ योर कन्वर्जन एफिशिएंसी इज नॉट गुड, इज इट ओके फॉर यू or there is a question mark? I think that's a big question mark out That there. is a big question mark कि if I am not going to have a good conversion efficiency, क्या मुझे फ्लैक्सीड लेना चाहिए? और that is of no use. यदि उसका यूज़ ही नहीं है तो why I am running behind the flaxseed? तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है DNA टेस्ट के बाद कि हमारा कौन सा वेरिएंट है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि हमारा वेरिएंट हैप्लोटाइप D है तो it means we are going to have a very good conversion efficiency. But if our haplotype is A,
it means the conversion efficiency is not up to the mark. Then what should we do? Again we are in the dilemma. यदि हमारी कन्वर्जन एफिशिएंसी बेटर नहीं है तो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, हमें ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। सबसे पहली बात, हमें ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। वी हैव टू लिसन आवर जीन पल्स। जीन की लैंग्वेज आपके पास है, ऑलरेडी साइंटिस्ट उसको डिकोड कर चुके हैं। यूज और लिसन योर जीन पल्स एंड ईट अकॉर्डिंगली। उस केस में आपको क्या करना है? आपको एनिमल सोर्स पे जाना है, क्योंकि आपकी तो कन्वर्जन एफिशिएंसी बेटर नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? हमें एनिमल सोर्स पे जाना है, जैसे कि आपका फिश ऑयल हो गया, उसमें डायरेक्टली EPA एंड DHA प्रेजेंट होता है। राइट मैम, ओके। सो आई थिंक आपका मेन ये है कि बेसिकली जब ओमेगा 3 जो हमारा अल्फा लेनोलिक एसिड है वो जब हमारे बॉडी में जाता है, इट गेट मेटाबोलाइज्ड इनटू इकोसा पेंटोनोइक एसिड एंड डिकोसा हेक्सानोइक एसिड, राइट मैम? बिल्कुल। तो क्या जैसे आप बात कर रहे हैं कि एक एनिमल सोर्स से जनरली हमको लेना चाहिए बिकॉज उसका मेटाबोलाइजेशन बढ़िया हो जाता है, तो क्या एक ऐसा सोर्स आप बता सकते हैं जो कि एक एनिमल सोर्स है एंड पीपल कैन हैव इट? अगर आप उस पर कुछ बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया बिल्कुल होगा। बिल्कुल प्रीति जी, ये EPA एंड DHA इनको मैं सुपर हीरोज ऑफ आवर बॉडी बोलती हूँ। यदि कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि चलिए आपको हम सुपर हीरोज देते हैं जो आपकी बॉडी की सो मेनी प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी ऑमिट आउट। अब यदि हमारे हैप्लोटाइप A है तो डेफिनेटली हमें एनिमल सोर्स पे जाना पड़ेगा, लेकिन आई एम थ्रिल्ड टू रिवील वन फैक्ट, वन रिमार्केबल information to your viewers, and I hopefully probably your viewers have not heard before either in any podcast or on social media. It is basically the powerhouse of the nutrition, and it is basically the nutritional treasure in the field of nutrition, and that is the krill oil. Oh wow, that's great, ma'am. मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि चलिए आपको प्रॉब्लम है, हम आपको पावर हाउस से मिलाते हैं न्यूट्रिशन के। तो दिस इज द पावर हाउस ऑफ द न्यूट्रिशन। अब कैसे है पावर हाउस? फर्स्ट पॉइंट, इसमें EPA एंड DHA, जिनको हमने क्या बोला था? सुपर हीरो। इस ऑयल में भी EPA एंड DHA डायरेक्टली प्रेजेंट है, लेकिन इसमें EPA एंड DHA इन फास्फोलिपिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब फास्फोलिपिड इज अ पार्ट ऑफ आवर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है? बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब बातें मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। यदि आपके व्यूअर्स जानना चाहते हैं, आपके व्यूअर्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो रिसर्च पेपर देखें। एंटोन कोहलर का एक पेपर है, उन्होंने क्या किया था? 2 ग्रुप बनाए, एक को फिश ऑयल दिया, एक को उन्होंने क्या दिया? क्रिल ऑयल। और उन्होंने क्या किया? 72 आवर्स के बाद ये देखा कि कौन से ग्रुप में ओमेगा 3 फैटी एसिड, मतलब DHA एंड EPA सुपर हीरोज आर मोर। तो रिजल्ट उन्होंने क्या बेसिकली डिड्यूस्ड किया? उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने क्रिल ऑयल लिया था उनमें कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो इट मीन्स इट इज इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। दैट्स सो वंडरफुल। फर्स्ट पॉइंट, इसीलिए हमने इसको बोला पावर हाउस। सेकेंड पॉइंट, इससे भी ज़्यादा क्रूशियल, आज की पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैम? स्क्रीन टाइम। दैट्स राइट, है ना? मतलब मैं पेरेंट्स की बोल रही हूँ, हमारे साथ भी है, क्योंकि आज की डेट में हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। वी आर हैविंग टू मच ऑफ द स्क्रीन टाइम। दैट्स राइट, है ना? ये एक मुझे लगता है कि आज के टाइम की एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है कि स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड उसकी वजह से क्या हो जाता है? जो ड्राई आइज हैं वो बहुत छोटे छोटे बच्चों में देखने में मिलती हैं, परसिस्टेंस ड्राई आइज। तो बेसिकली जो क्रिल ऑयल है दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर आइज। हुआ ना पावर हाउस कि आपको इसने क्या दिया? सुपर हीरोज भी प्रोवाइड किए, एट द सेम टाइम इसने आपकी आइज को भी प्रोटेक्ट किया बाय एनहांसिंग द लुब्रिकेशन। दैट्स राइट, दैट्स सो वंडरफुल मैम। एक्चुअली अमित, ठीक है, आपने ये बताया बिकॉज आई थिंक krill oil we get it from crustaceans and that is from shrimp, right? So that's an animal source, right? And we being staying in India, बहुत सारे ऐसे रिलीजन के लोग हैं जहाँ पे वो लोग बिल्कुल ही वीगन है या फिर वेजिटेरियन है, एंड दे डोंट वांट टू टेक इट फ्रॉम द एनिमल सोर्स।
तो उस समय पे जनरली मेरे पास भी एक क्लाइंट आए थे और Okay. उनको फिर हमने प्रिस्क्राइब किया था algal oil because they are also completely with DHA and EPA. So I think for the viewers, those who do not want to get into krill oil because being a animal source, they can always go with the algal oil also, right, ma'am? Because बिल्कुल that is बिल्कुल also बिल्कुल with the प्रीति जी, उस DHA and कंडीशन में EPA. हमें उनको अल्कोहल ऑयल ही बताना चाहिए, लेकिन क्रिल ऑयल की अभी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई हैं। एक हमारा पॉइंट रह गया है, उसमें आइज के लिए EPA एंड DHA भी था, एट द सेम टाइम उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, Okay, that's so wonderful. एस्टाजेंथिन, दैट इज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो अब आपको एक ही प्रोडक्ट में इन द फॉर्म ऑफ ऑयल यू आर गेटिंग सुपर हीरोज, you are preventing or protecting your eyes, at the same time you are getting the antioxidant. That's so wonderful, है मैम। ना? आई थिंक मैम एक और चीज़ पूछनी थी आपके, जो क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि DNA टेस्ट से आप बहुत सारे जेनेटिक एक्सप्रेशंस को जान सकते हैं, whether somebody is like in the pre-diabetic zone or maybe somebody who is like so ये जो टेस्ट होते हैं, आई मीन इसके ऊपर थोड़ा सा आप जानकारी हमारी बढ़ाइए कि बिकॉज लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लोग डरते भी हैं, सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप प्लीज़ बताइए कि DNA टेस्ट क्या होते हैं और वो क्या दिखाते हैं बेसिकली रिपोर्ट्स में। देखिए, DNA टेस्ट जैसे कि अभी हमने बात की थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हमने डिकोड किया लैंग्वेज ऑफ द DNA। तो व्हेन वी आर हैविंग द लैंग्वेज ऑफ द DNA, वी आर एबल टू रीड द लैंग्वेज ऑफ द DNA, वी डिजाइंड द DNA based genetic testing, or we can say in a scientific language predisposition studies. So what is the meaning of predisposition studies, or you can say the DNA test in a simple language? Right, ma'am. It is going to tell the probability of having any problem in the future. आप ये सोचिए, आपको पहले से ही पता है कि whether you are more prone to the diabetes or whether you are more prone to the obesity, और आपको फ्यूचर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब you will be surprised, प्रीति, in India, in every 33 seconds, there is a one human death occur due to the heart issues. That's right. And you will be thrilled to know 50% of them are less than 40 years of age. Yeah, that's what we see normally, many of them. है ना? अब आप देखिए, मिस्टी एक बंगाली एक्ट्रेस थी, उनकी डेथ हुई है ना, बिकॉज ऑफ द कीटोसिस, है ना, कीटोसिस, बिकॉज शी वाज ऑन द कीटोजेनिक डाइट। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम है, वी आर इग्नोरिंग दैम। इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि वी आर वेटिंग फॉर द सिम्टम्स। Right. And we are the diabetic capital of India. हाँ, I mean, बिल्कुल that- बिल्कुल, India being a डायबिटिक diabetic- कैपिटल ऑफ द इंडिया, एंड प्रेवलेंस इज जस्ट 11.02, यू कैन इमेजिन। That's true. That's true. एंड अभी जो हम हार्ट के लिए देख रहे हैं मैम, इस ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। Right. इट इज गोइंग टू लेट द इंडिया टू बी द कार्डियोवास्कुलर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटीज का तो आपने बताया ही है, वी आर ऑल्सो हैविंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। That's right. और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो नाउ इट इज प्रिवेंशन इज नॉट अ चॉइस, इट इज द ओनली शील्ड वी आर हैविंग। That's true. ना, इट इज द ओनली शील्ड वी आर हैविंग इन आवर हैंड। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हमें DNA टेस्ट के लिए जाना चाहिए, यदि हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि ओके दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन अराइज इन द फ्यूचर, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक अ प्रोएक्टिव स्टेप। Right. Ma'am, I think after COVID-19, I think people have become very focused now on health and they want to invest on health now. That is, I think, very after COVID-19. लेकिन आप ये ज़रूर बताइए मैम, क्योंकि ये इतनी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन आप जो दे रहे हैं अबाउट द DNA टेस्ट एंड DNA क्या होता है, आई मीन टेस्ट क्या होते हैं, तो ये किस एज ग्रुप से ये टेस्ट मैम कराए जा सकते हैं? ये मैम आप 6 ईयर्स से स्टार्ट कर सकते हो। और आपने अभी कोविड की बात की, तो मैं DNA टेस्ट को उससे थोड़ा सा कोरिलेट करूँगी, क्योंकि जिससे लोगों को थोड़ा ज़्यादा वो अंडरस्टैंड कर पाएँ इसके बेनिफिट्स को। बेसिकली ये कि इफ़ वी आर कन्विंस्ड, डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर अ DNA टेस्ट, दैट्स व्हाई वी बोथ आर हियर। That's true. कोविड में मुझे लगता है एवरीबडी वाज यूज्ड टू टेक द जिंकोविट। मुझे लगता है सबने जिंक लिया है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट और एनी फूड आइटम विच इज रिच इन द जिंक। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कोविड नहीं भी हुआ था, इवन देन उन्होंने भी जिंकोविट लिया, मार्केट में नहीं था जिंकोविट। क्यों लिया जिंक? अगेन प्रिवेंटिव मेजर, Right. क्योंकि जिंक में एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। जिंक में Right, ma'am. एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, एट द सेम टाइम वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। Right, तो ma'am. इन फ्यूचर यदि आपको कोविड हुआ भी तो क्या होगा, उसका जो सीवियरिटी है
वो कम। डेफिनेटली कम होगी। That's तो true. ये एक प्रिवेंटिव मेजर था, लेकिन उस समय हम इतने डरे हुए थे, हमें कोई ऑप्शन नहीं था प्रिवेंशन के अलावा। लेकिन आज की डेट में हम सोचते हैं कि वेदर वी गो फॉर द डीएनए टेस्ट और नॉट। सपोज कीजिए किसी को अल्जाइमर हो जाता है मैम, आफ्टर अल्जाइमर आप क्या कर सकते हो? डायबिटीज को तो चलिए आप रिवर्स भी कर सकते हो, और रिवर्स करने में आपको पता है कितना पैनिक होता है ना, फैमिली कितनी सफर करती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स कितनी हैं, ठीक है, उसको फिर भी आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन यदि आप बात करें अल्जाइमर की, बात करें कार्डियक अरेस्ट की, आप ये देखिए अभी शेफाली, है ना, इतने केसेस हो रहे हैं। और एक वन ऑफ द एग्जांपल एआई सेइंग कि ओके इन फ्यू इयर्स द एआई इज गोइंग टू रिप्लेस द मेडिकल प्रोफेशनल्स, एआई इज गोइंग टू रिप्लेस द हेल्थ कोचेस एंड डाइटिशियन, and the alarming situation arise from the New Zealand. One person, he has taken the diet advice from the chat GPT, और क्या हुआ उसके बाद? हॉस्पिटलाइज्ड हुए। I think, ma'am, very recently a lady हाँ, expired in New York because of the diet she has taken from ChatGPT. हाँ, this So shows the AI cannot replace बिल्कुल because they cannot feel the emotions what people are undergoing. बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात मैम यही, जैसे आपने बताया कि डीएनए टेस्ट 6 साल की उम्र से करा सकते हैं, और ये डीएनए टेस्ट मतलब जो है कहाँ से लोग करा सकते हैं, क्योंकि लोगों का सोच ये होता है कि शायद ये बहुत महंगे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी सी ये जानकारी दीजिए कि लोग कहाँ से करा सकते हैं और कितने का होता है डीएनए टेस्ट। सबसे पहले तो इन इंडिया नाउ देयर आर सो मैनी कंपनीज, जैसे कि बायोन वेंचर प्राइवेट लिमिटेड इन बैंगलोर, दे आर एनालाइजिंग मोर देन 100 पैरामीटर्स, 865 प्लस जेनेटिक मार्कर्स, वेरी एक्सटेंसिव रिपोर्ट, वहाँ से आप करा सकते हैं। वेलोसिटी कंपनी, वहाँ से करा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है मैम कि ये होम बेस्ड डीएनए टेस्ट है, आपको इसके लिए कहीं जाना नहीं है, आपके घर पे किट आएगी यदि आप टेस्ट बुक कराते हैं, एंड इट इज़ एट द सेम टाइम इट इज़ नॉन इन्वेसिव ऑल्सो, कोई निडल आपको ज़रूरत नहीं है, स्लाइवा बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो आप घर से इसको बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। बायोन इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी, दे आर डूइंग एक्सेल इन द फील्ड ऑफ द डीएनए टेस्टिंग, or they are also doing I think gut test also, but it is a very good test and they are covering so many parameter, physical fitness parameter, nutrigenomics and disease, lifestyle disorder, in fact metabolism, skin, है ना, ये सब। And I think ma'am this is a test which is like a one time investment, ऐसा तो है नहीं कि आपको हर साल कराना है, just like your CBC। मैम ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला, इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट, ठीक है, डीएनए इज नॉट गोइंग टू चेंज, है ना, सीक्वेंस विल रिमेन सेम, राइट। तो बेसिकली आप एक बार, इफ़ यू आर अ पेरेंट, तो यदि आप एक बार डिनर करने नहीं जाएंगे, एक वैकेशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी पूरी फैमिली का आप ये टेस्ट करा लें, तो आप ये सोचिए कि फ्यूचर में आने वाली कितनी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। You will be insured for the whole life. बिल्कुल, right? बिल्कुल, So बिल्कुल। I think that's a very good point. I think ma'am that is the only reason I feel today's world that every nutritionist should also learn about the DNA diets. They should also understand what these DNA tests are, because I think जैसे आप बता रहे हैं, क्या इसको जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं, क्या उनको पढ़ना बहुत आसान है, और इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट? सबसे पहले तो जितने भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आज के समय में जेनरिक डाइट का समय नहीं है कि आप सेम टाइप के डाइट प्लान दे रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं आप क्लाइंट पर, दैट्स नॉट द गुड थिंग। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सबसे पहले तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं को अडेप्ट करना चाहिए, क्यों, बिकॉज इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ ओनली देन यू आर गोइंग टू रिकमेंड एनीबडी, राइट। और आप ये मत सोचिए कि यू आर गोइंग टू गिव द बेनिफिट टू द क्लाइंट। In this competitive world, you are raising for yourself, and believe me, trust me, if you are going to adapt this technology, you are going to rise many-fold within a year. I think that's very correct also, ma'am, because you are connecting directly to the human body, because you are directly connecting to the machinery. So that's always will result in a very, very personalized plan and not a generalized plan. बिल्कुल, बिल्कुल। So I think those who are listening to us, every other health professionals, nutritionists, and that's how the Nutri School is here to bridge this gap and upscale you, and update you with all the new research, because that's only going to make you a very, very competitive in this competitive world to make your market presence. And I think that's what, ma'am, it was so wonderful to have such a great session with you, ma'am, and we are so blessed to have you. Thank you, Dr. Pallavi, ma'am, for coming here, and we are been so, I mean, like full of gratitude, and we are so honored to have you here.
ऑल्सो आपने इतने अच्छे से लोगों को समझाया कि डीएनए डाइट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं या डीएनए टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, बिकॉज ये सिर्फ उनकी एक बार का इन्वेस्टमेंट है और जो उनकी पूरी लाइफ के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, बिकॉज इट्स लाइक दे विल बी कम्प्लीटली इंश्योर्ड फॉर देयर होल लाइफ. And that's how Nutri School is always here to bridge the gap, because we always come with all the new research. We come up about all research, evidence-based, new things which is coming in the market, and to make you more competitive. So I think all health professionals, nutritionists, and the people from this fraternity should understand, because this is something not very difficult to understand. It is easy to interpret these reports also, as Pallavi ma'am said, and so try to always get into the new research and try to update yourself, upskill yourself, because that's how they are going to give you an extra competitive edge in this whole competitive world. So make your market presence by understanding what is DNA diets and what are DNA tests, right? So thank you Pallavi ma'am again very much by Nutri School. Yes ma'am. प्रीति, मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी. जीन्स के धागों में है, जीन्स के धागों में है नसीब का नूर, जीन्स के धागों में है नसीब का नूर, डीएनए टेस्टिंग से मिलता है सेहत को सुरूर. क्या बात है. Great. और बाकी मैं न्यूट्री स्कूल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, इसलिए बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी. They are changing the society with the help of the education. So that is the very good sector you people are working. So I would like to congratulate you people for leveraging your platform for the transformation of the society. And thanks Preeti, and thanks Nutri School. Thank you so much ma'am. Thank you very much.